गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ शिवम सिंह। आज लास्ट टॉपिक है, यह चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। स्ट्रेट लाइन आज ख़त्म करेंगे हम। ठीक है, हमने फर्स्ट पढ़ा था कि अगर कोऑर्डिनेट, फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, अगर एक्स वाई का कोऑर्डिनेट जो ये है, किसी भी कोई भी कोऑर्डिनेट एक्स वाई दिया है, पी पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, तो उसको एक्स वाई प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर हो गया था। उसके बाद हमने पढ़ा था अगर दो पॉइंट गिवन है, x1 y1, x1 y1, x2 y2, दो पॉइंट अगर हमको गिवन है, ये पॉइंट ए हो गया, ये हो गया बी, तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला हमने पढ़ा था। कि दो पॉइंट गिवन है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं अगर उसके वर्टिसेस गिवन है। ठीक, उसके बाद उससे हमने क्वेश्चन भी कर लिया। उसके बाद हमने पढ़ा स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, उसके बाद हमने रिलेशन पढ़ा स्लोप में, अगर दो पॉइंट पैरेलल है तो क्या होगा, स्लोप इक्वल होगा। और दो पॉइंट अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू 1 होगा। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, अगर एक पॉइंट पता है, स्लोप पता है तो कैसे लिखते हैं, दो पॉइंट गिवन है तो कैसे लिखेंगे। ठीक, अगर वो उसका स्लोप पता है, वाई एक्सिस से इंटरसेप्ट पता है तो कैसे लिखेंगे, और अगर उसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से इंटरसेप्ट पता है तो कैसे लिखेंगे। ये हमने चार फार्मूले उसके बाद पढ़े। आज का टॉपिक क्या है, आज हम पढ़ेंगे, आज हम देखेंगे, देखो ये जो हमारे पास तीन फार्मूले हैं, फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3, ये जो है इसका कोई डेरिवेशन नहीं करना है, इसको समझना है और इसको याद करना पड़ेगा। ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला हो गया, इसको आपको समझना है और याद करना है। समझना नहीं है कि कहाँ से आया है, आपको समझना ऐसे है कि ये बोल क्या रहा है, अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, ये बोल क्या रहा है, अप्लाई कैसे करते हैं। तो फर्स्ट में देखते हैं, फर्स्ट में बोल रहा है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फ्रॉम ए पॉइंट x1 y1 ऑन द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, हमको परपेंडिकुलर की लेंथ का फार्मूला दिया है, d इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, देखो एक लाइन हो गया, ये कोई लाइन हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, ये हमको कोई लाइन गिवन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब क्या करना, एक पॉइंट हमको पता है यहाँ पे, ये पॉइंट पी हो गया, इसको हम यहाँ पे देखो दिख रहा है ना आपको, देखो ये लाइन हो गया कोई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये कोई लाइन हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हम पहले फार्मूले की बात कर रहे हैं। और ये कोई पॉइंट हो गया पी x1 y1। ठीक है, और हम इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं जो इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस d की बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। उसका फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, उसका फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो है फार्मूला, यही है ना फार्मूला। यहाँ पे हमको इतना कुछ नहीं देखना है, बस इतना ही देखना है, ये डिस्टेंस जो हमने निकाली है, जो फार्मूला है, इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। कि एक लाइन है, उसकी इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लाइन की इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और एक पॉइंट है x1 y1, वहाँ से एक नॉर्मल या परपेंडिकुलर है जिसकी जो डिस्टेंस है d, वही हमको फाइंड करना है, वही हमको इस फार्मूले से फाइंड करना है। d इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ठीक है, एक पॉइंट हो गया, एक लाइन हो गया, और ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस d।
यही डिस्टेंस का फार्मूला है, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला है। ठीक, आपको क्या होगा, क्वेश्चन में क्या बोलेगा, एक लाइन है उसकी इक्वेशन है, कुछ भी दे देगा लाइन की इक्वेशन और बोल देगा कि लाइन की इक्वेशन ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और एक पॉइंट है जहाँ से परपेंडिकुलर इस लाइन पे डाला गया है, जहाँ से परपेंडिकुलर लिया गया है इस लाइन पे, परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल 90 डिग्री, किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पे एक परपेंडिकुलर लिया गया है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, उसी का फार्मूला है। ये डिस्टेंस होगी ax1 प्लस by1 प्लस सी इक्वल टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब एक लाइन आपको गिवन हो गई, एक पॉइंट गिवन हो गया, अगर ये डिस्टेंस पूछेगा तो आप बता देंगे ना, क्या लिखेंगे, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला है। समझ में आया होगा आपको। आपको इसको याद करना है, एक पॉइंट गिवन है, ठीक, और उस पॉइंट से एक लाइन की इक्वेशन हमको ये गिवन है, उस पर हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, उसकी डिस्टेंस क्या होगी, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अगर दो पैरेलल लाइन है, ये आपस में दो पैरेलल लाइन हो गई, इस लाइन की इक्वेशन मान लो हमको पता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, ax प्लस by प्लस सी C1 है, ठीक, और ax प्लस by प्लस C2 इक्वल टू 0। दो लाइन हमको पता है, लाइन 1 लाइन 2। अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला है C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ठीक है, दो पैरेलल लाइन है, उनकी इक्वेशन हमको पता है, तो बीच का डिस्टेंस निकालने का फार्मूला ये हो गया। ठीक, और थर्ड है, देखो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है ये लोग, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना तो है कि अगर एक पॉइंट गिवन है और एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है, और अगर दो पैरेलल लाइन गिवन है तो बीच का डिस्टेंस इस फार्मूले से निकालेंगे। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन ऐसे समझ लो, देखो ये आपको समझना है ऐसे, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये लाइन कोई लाइन इसको कट कर रही है। ठीक, अब ओरिजिन से हम एक नॉर्मल ले लिए और ये हमारा एंगल हो गया अल्फ़ा, ये नॉर्मल ले लिए n। ठीक, ये हमारा एंगल हो गया अल्फ़ा। तो जो ये डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी p, ये जो डिस्टेंस होगी p, ये p होगी x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा। समझ में आया, इससे ज़्यादा नहीं समझना है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं तो मैं इसको टाइम देता, काफ़ी सारा टाइम देता, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इक्वल टू p, और p क्या है, ये डिस्टेंस है। अगर हम ओरिजिन से एक कोई लाइन हो गया, ठीक, ये कोई लाइन है हमारे पास, और ये हो गया ओरिजिन। अगर हम ओरिजिन से इस लाइन पे एक नॉर्मल लाइन बनाते हैं, ये नॉर्मल लाइन हो गया, उसका जो लेंथ होगा x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा। ठीक, और ये एंगल क्या होगा, पॉजिटिव x एक्सिस से अल्फ़ा बनाएगा। तो ये फार्मूला है हमारे पास। कुछ आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर देखो हम यहाँ से पढ़ते हैं, लेट p बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहाँ से, ओरिजिन से। ओरिजिन हो गया, यहाँ से डिस्टेंस है p। ठीक, और गिवन नॉन वर्टिकल लाइन l, एक नॉन वर्टिकल लाइन है l। ठीक, लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन द नॉर्मल, एंगल बिटवीन द नॉर्मल, ये होगा नॉर्मल, एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, इसके बीच का एंगल क्या है, अल्फा है। देन
एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी होगा। ठीक, एक लाइन गिवन है और ये अल्फ़ा हमको पता है, ये ओरिजिन से नॉर्मल है, तो ये लेंथ जो पी होगी वो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा होगा। ठीक है, तीनों फार्मूला आप नोट कर लीजिए। ये फर्स्ट फार्मूला है, एक पॉइंट है जो परपेंडिकुलर है किसी लाइन पे, तो डिस्टेंस क्या होगा, और सेकंड क्या है, दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। थर्ड है, ये हमने आपको बताया है, आप इसको नोट करिए पॉज करके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्या होता है, कैसे शिफ्ट करते हैं, ओरिजिन को कैसे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, ओरिजिन को कैसे शिफ्ट करते हैं, अगर ओरिजिन पहले 0 0 पे है फिर बाद में ओरिजिन कहीं और चला गया, तो हम कैसे देखेंगे कि पहला जो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। इससे पहले हमने सारे फार्मूले को पढ़ लिया था, जितने फार्मूले होते हैं सब एक एक करके सारे थ्योरम फार्मूले उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए थे। एक टॉपिक बच गया था, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन एग्ज़ाम में आपके पास क्वेश्चन आ जा रहा है कि अगर क्वेश्चन में आ जा रहा है कि पहले शिफ्ट ओरिजिन था तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट था, ये कोई पॉइंट पी है, बाद में ओरिजिन इसका शिफ्ट हो गया, इसका कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, एक्स कामा वाई हो गया, तो कैसे निकालेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको अननोन क्वेश्चन ना लगे, ऐसा ना लगे कि ये टॉपिक किया नहीं है, एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस को कम कर देगा। इसलिए हमने इस टॉपिक को स्किप करने का नहीं सोचा। हम सोच रहे हैं कि ये भी टॉपिक आपको टच करा दें, ये भी टॉपिक आपको समझ में आ जाए। ठीक, सब कुछ पढ़ लिया तो इतने से कुछ नहीं होने वाला, इसको भी हम पढ़ लेंगे अच्छे से। इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट आपको समझना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। ठीक, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ओरिजिन हो गया हमारा 0 0। ठीक, ओरिजिन हो गया 0 0 और एक पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पे पी पॉइंट, एक्स वाई। हमारा सारा टॉपिक हो गया। ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता, बट इसको आपको समझना चाहिए। किसी एग्ज़ाम के सिलेबस में ये रहेगा, किसी एग्ज़ाम के सिलेबस में ये नहीं रहेगा, बट इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, ये हमारा ओरिजिन हो गया और ये हो गया हमारा एक पॉइंट x1 y1। ठीक, इस पॉइंट को हम कहीं और रख देते हैं। देखो ये पॉइंट को हम यहाँ रखे हैं, ये हो गया x कामा y। ठीक, अभी देखो ये x कामा y मीन्स ये डिस्टेंस हमारी है y, ये डिस्टेंस है y। समझ में आया, x कामा y मतलब y में y चला और x में x। ठीक है, x में x चला और y में y, ये हो गया x कामा y। ठीक है, ये हो गया x कामा y। अब और ओरिजिन का हमारे पास क्या है 0 0, और ओरिजिन को हम उठा के यहाँ पे रख दे रहे हैं, ओरिजिन को शिफ्ट कर दे रहे हैं। ठीक, ये ओरिजिन हमारा शिफ्ट हो गया, ये ओरिजिन हमारा शिफ्ट हो गया। ठीक, अब हमारा हो गया ये x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस। ये जो चेंज x एक्सिस है वो x कामा हो गया। ठीक, एक्स वाई एक्सिस हो गया ये न्यू। फिर हमारे पास पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया, इसकी लोकेशन हो गई एक्स बार वाई बार। ठीक, अभी एक्स था, एक्स वाई था, फिर एक्स बार वाई बार हो गया। ठीक, और ओरिजिन क्या हो गया, यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे चला गया। ये ओरिजिन हो गया हमारा मान लो एच पे के पे, और जो एक्स बार वाई बार है जो नया ओरिजिन है उससे डिस्टेंस हमारी यहाँ से यहाँ तक उस पॉइंट की डिस्टेंस ये हो गया एक्स बार, ओए ये हो गया वाई बार, और ये हो गया हमारा एक्स बार। ठीक, अब सब कुछ क्लियर हो गया। ये 0 से शिफ्ट हुआ एच के पे, तो मतलब ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई के, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई एच। ठीक, समझ में आया। पहले एक पॉइंट था एक्स वाई। ठीक,
और ओरिजिन उसके लिए था 0 0। अब क्या हुआ, पॉइंट तो वहीं पे है, ओरिजिन शिफ्ट हो गया एच के, ठीक है, ओरिजिन यहाँ से उठ के यहाँ पे चला गया एच के पे हो गया, ठीक। अब जो नया आया हमारे पास कोऑर्डिनेट वो एक्स बार वाई बार आया, मतलब कि न्यू ओरिजिन से उसका डिस्टेंस x1 चला, x बार चला और y बार चला, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। और ये है एच के, तो मतलब 0 0 से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस h हो गई, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस k हो गई। इतना समझ गए तो ये कॉन्सेप्ट ख़त्म, ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। अगर ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट ये ख़त्म हो गया। देखो ये ओरिजिन है, पहले ये ओरिजिन हो गया और ये पॉइंट हो गया x कामा वाई, ठीक। पहले इतना ही था, ये पॉइंट P जो x कामा वाई पे था, ओरिजिन उसका कितना था 0 0। फिर क्या हुआ, हम ओरिजिन को उठा के यहाँ पे रख दिए h कामा k पे, तब जो इस पॉइंट की लोकेशन हो गई x बार y बार हो गई, ठीक, x बार y बार हो गई। जब h के है ओरिजिन, जब ओरिजिन 0 0 है, तब जो पॉइंट है वो x कामा y है, ठीक। जब ओरिजिन h के है, तब पॉइंट जो हमारे पास है x बार y बार है, ठीक। जब x बार y बार है, जब पॉइंट, जब ओरिजिन चेंज हुआ h के हो गया, तो पॉइंट क्या हो गया x बार y बार, मतलब x बार y बार मतलब x में कितना चला, न्यू ओरिजिन से x में कितना चला x बार, और y में कितना चला y बार, यही हो गया x बार y बार, ठीक। और h के है मतलब ओरिजिन से शिफ्ट हुआ h के, मतलब x में कितना चला h और y में कितना चला k, ओरिजिन जो है शिफ्ट हुआ h में कितना, x में h, y में k। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया तो हमारा काम हो गया। अब कुछ नहीं समझना। देखो ये पॉइंट हो गया y, ये टोटल पॉइंट हो गया y, और ये डिस्टेंस है y डैश, और ये डिस्टेंस कितना है k। तो हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू y डैश प्लस k। ये डिस्टेंस हमारा कितना है, इनिशियली कितना था x था, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है h है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x बार है, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, x बार प्लस h। अब देखो यहाँ से x बार, यहाँ से x बार की x बार इक्वल टू हो जाएगा x माइनस h, और y बार इक्वल टू हो जाएगा y माइनस k, ठीक। यहाँ से और यहाँ से समझ में आया। अब हमको क्या, अगर लोकेशन दी जाएगी कि पहले हमारे पास था एक्स वाई मतलब 2,4 कुछ भी था, और ओरिजिन शिफ्ट हो गया 3,5, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे एक्स की, और यहाँ पे ओरिजिन की वैल्यू रख देंगे, और सेकेंड हमको निकल जाएगा। जैसे देखो क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट था 2,3 था। अब ओरिजिन पहले 0 0 था, ओरिजिन शिफ्ट हो गया 4,3, ओरिजिन शिफ्ट हो गया मान लो 0,1 या 1,1 पे शिफ्ट हो गया, नॉर्मल ही दे लेते हैं। ओरिजिन शिफ्ट हो गया 1 पे। अब जो न्यू पॉइंट आया वो उसकी लोकेशन कैसे निकालेंगे, निकालते हैं ना। यहाँ पे देखो न्यू पॉइंट की लोकेशन क्या हो जाएगी, एच की वैल्यू कितनी है 2, और एच की वैल्यू कितनी है -1, ये हो गया 1 आ गया एक्स, ठीक। और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 3, और k की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2। जो न्यू पॉइंट आ गया x बार y बार, वो आ जाएगा क्या 1,2। समझ में आया ना, यही है क्वेश्चन में, यही बोलेगा कि एक पॉइंट हमारे पास, एक पॉइंट हमको पता है, फिर ओरिजिन शिफ्ट हो गया, ये है एच के हो गया, मतलब जहाँ भी शिफ्ट हुआ एच के पॉइंट पे शिफ्ट हुआ, और एक्स वाई है तो यहाँ से एक्स बार वाई बार निकाल लेंगे, न्यू पॉइंट हम निकाल लेंगे, न्यू कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे, ठीक। आई होप आपको समझ में आया। देखो हमने सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया, ये टॉपिक बचा था, इसको हम फील करेंगे, समझेंगे। देखो ये हो गया ओरिजिन, जब ओरिजिन 0 0 था तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई था, ठीक। जब ओरिजिन 0 0 था तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई था। जब ओरिजिन एच के हो गया तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स बार वाई बार हो गया, सब ठीक। अब देखो जब ये 0 0 था तो एक्स
और y था, मतलब x में कितना चला x, y में कितना चला y, ठीक, इस पॉइंट पे पहुंच गए। अब क्या हुआ, जब ओरिजिन शिफ्ट हो गया एच के पे, ओरिजिन शिफ्ट हुआ एच के पे, ठीक, ओरिजिन जब एच के पे शिफ्ट हो गया तब इसका पॉइंट क्या हो गया, एक्स बार वाई बार, मतलब x में कितना चला x बार, y में कितना चला y बार, और कहाँ से चला, न्यू पॉइंट से, न्यू ओरिजिन से कितना चला x बार और y बार, ठीक। अब देखो ये h की है, मतलब x में h चला, y में k, ठीक। अब आपको ध्यान से दिख रहा होगा, अभी देखेंगे तो क्या दिखेगा, y इक्वल टू वाई वन प्लस के, वाई इक्वल टू वाई वन प्लस के, और x यहाँ से यहाँ तक तो है x इक्वल टू एक्स बार प्लस एच, ठीक, y इक्वल टू वाई बार प्लस के, y इक्वल टू वाई बार प्लस के, x इक्वल टू एक्स बार प्लस एच, ठीक। तो यहाँ से x बार निकालेंगे तो ये इस साइड चला जाएगा, x माइनस एक्स। देखो कोई भी पॉइंट, न्यू पॉइंट पूछ दे तो न्यू पॉइंट निकाल लो, और स्टार्टिंग पॉइंट पूछ दे तो स्टार्टिंग, देखो क्वेश्चन में दे देगा x की आपको गिवन होगा, h की आपको गिवन होगा, h की गिवन होगा कि h के है, हमको न्यू पॉइंट है ओरिजिन शिफ्ट होने का। अगर x y दे दिया तो x बार y बार पूछेगा तो x बार y बार निकाल देंगे, अगर x बार y बार दे दिया तो x y पूछेगा तो x y निकाल लेंगे। फार्मूला आपके पास दोनों का है, अगर ये गिवन है तो y निकल गया, ये गिवन तो x निकल गया, अगर ये दोनों गिवन है तो x बार निकल गया, ये दोनों गिवन है तो y बार निकल गया, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप नोट करिए इसको, ठीक, पॉज करिए, नोट करिए। हमारे पास दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन है हमारे पास। देखो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, दो क्वेश्चन है हमारे पास। दो क्वेश्चन के बाद क्या करेंगे, हम स्ट्रेट लाइन को ख़त्म करेंगे। दो क्वेश्चन के बाद स्ट्रेट लाइन हमारी ख़त्म हो जाएगी। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, हमने सब कुछ पढ़ लिया, जितने फार्मूले होते थे और उस पर क्वेश्चन कैसे करते हैं सब कुछ ख़त्म कर लिया, ठीक। अब ये दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद स्ट्रेट लाइन ख़त्म। उसके बाद आप जाइए, क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन 1 करिए, 2 करिए, 3 करिए, 4 करिए, 5 करिए, 6 करिए, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब क्वेश्चन करिए आप, जितने भी बन सकते हैं सब क्वेश्चन करिए, ठीक। आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, सारा फार्मूला कवर हो चुका है, आपको कोई टेंशन नहीं है। आप नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और रिवीजन कर लीजिए, पॉइंट को नोट कर लीजिए, फार्मूलों को नोट कर लीजिए, ठीक, और जाके जितने हो सके क्वेश्चन करिए। अब आपसे स्ट्रेट लाइन के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं इसका मतलब आप उस पर एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, ठीक। और उसके बाद आपको कुछ और क्वेश्चन चाहिए, कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, कुछ और क्वेश्चन चाहिए, कुछ अलग क्वेश्चन चाहिए, तो वो भी क्वेश्चन मिलेगा। वह बेसिक जो क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, और इतने ही टॉपिक से जितना हमने पढ़ाया उसी से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन तो हम करा नहीं सकते, लेकिन मैक्सिमम आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, और यही पढ़ के इसी से आप 80 to 95% आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या आप 80% कर सकते हैं, और 20% आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है, आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट आपका सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ठीक है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रहे हैं, अप्रोच अच्छे से नहीं कर रहे होंगे, आप इसको हर क्वेश्चन को देखिए, हर सभी टॉपिक को समझिए, उसके बाद सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। आप क्वेश्चन ट्राई भी कर सकते हैं। आपको, मुझे लगेगा कि आपको और क्वेश्चन चाहिए तो 50 क्वेश्चन आपको और हम दे देंगे, 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन की आपको और दे देंगे स्ट्रेट लाइन पे, या स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म हो जाएगा तो चारों पांचों चैप्टर मिला के हम आपको 200 क्वेश्चन दे देंगे, ठीक। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। अभी आपके लिए इतना ही है, आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई कॉन्सेप्ट मिस होगा। सारा जितने भी फार्मूले थे कवर करा दिए, क्वेश्चन कवर करा दिया, आप अच्छे से करिए, सब कुछ करिए, ठीक। ये हमारे पास फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन एंड द लाइन 4x + 3y-। देखो
इससे पहले हमने पढ़ाया था कि एक फार्मूला ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक। ये एक लाइन है, इसको किसी पॉइंट से अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या होता है, फार्मूला क्या है हमारे पास, डी इक्वल टू अंडर डी इक्वल टू, क्या फार्मूला है हमारे पास, डी इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वल अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो लाइन हमको गिवन है, लाइन हमको गिवन है 4x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक। ए की वैल्यू कितनी हो गई 4, बी की वैल्यू कितनी हो गई 3, सी की वैल्यू कितनी हो गई -2, ठीक। x1 y1 कितना हो गया, ये ओरिजिन से बोला है, तो x1 y1 कितना होगा 0 0, पॉइंट हमको मिल गया 0 0, लाइन मिल गया हमको 4x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, फार्मूला हमारे पास ये है। अप्लाई करते हैं, अप्लाई करिए यहाँ पे। अब देखो फार्मूला डिस्टेंस का क्या है, ये है ना, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वल सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे लाइन लिखिए, क्या है 4 एक्स की जगह पे x1 प्लस 3y1 माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक। x1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, x1 की वैल्यू कितनी है 0, देखो ये है x1 और ये है y1, ठीक। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया 4 प्लस 0, ये 3 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का रूट लेंगे 5, तो बचेगा -2/5, ये आपका ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक, ठीक, ये आंसर आ गया। यहाँ तक आ ही रहा होगा, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना, फार्मूला आपको पता ही था। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूले से होगा। x1 y1 कितना है 0,0, ठीक। इक्वेशन कितनी है 4x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन हो गई। समझ में आया आप। सेकंड की ये हम अभी पढ़ा है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, इसमें क्या पूछ दिया, व्हाट द पॉइंट द ओरिजिन बी शिफ्ट, किस पॉइंट पे ओरिजिन शिफ्ट हो गया, मतलब h और k पूछ रहा है, h और k पूछ रहा है। क्या गिवन है, स्टार्टिंग पॉइंट x y, और क्या गिवन है x बार y बार, लास्ट पॉइंट x कितना है x 4,5, ठीक, और बाद में पॉइंट कितना है 3,7, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट हमको पता है, और उसके बाद जब ओरिजिन शिफ्ट हो गया उसके बाद x बार y बार भी पता है। देखो गिवन है स्टार्टिंग पॉइंट और ओरिजिन शिफ्ट के बाद 3,7 है, और h की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास फार्मूला ऐसे ही पता है, अभी हमने देखा है x इक्वल टू एक्स बार प्लस के, x इक्वल टू एक्स बार प्लस एच, और y इक्वल टू वाई बार प्लस के। x बार क्या है, y बार क्या है, x क्या है, y क्या है, सब कुछ पता है, ठीक। इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, h इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, इसको इस साइड लाइए तो x माइनस एक्स बार हो जाएगा, और k इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस वाई बार, ठीक। वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 4, x बार की वैल्यू कितनी है 3, ये सेकंड हो गया। y की वैल्यू कितनी है 5, y बार की वैल्यू कितनी है 7 -2, वैल्यू आ गया, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन हमने कर लिए और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट ही टच कर लिए, सब कुछ क्लियर हो गया। अब इस पे क्वेश्चन करिए और इसको अच्छे से रिवीजन करिए। स्टेट लाइन का कोई भी टॉपिक आपसे मिस नहीं होने चाहिए, कोई भी कॉन्सेप्ट हमने बेसिक से उठाया जो आपके 9th 10th में था।
जो 9th-10th में था एक्स वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं उसको भी हमने पढ़ाया। जो एक्स वाई था, जो एक्स वाई समझ में आया, जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट समझना था कि कहाँ फिक्स है, लोकेशन क्या है, उसको हमने पढ़ा। ठीक, 2 पॉइंट गिवन है, उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, उसको हमने पढ़ा। इसलिए पढ़ा क्योंकि हमारा बेसिक एकदम क्लियर हो, ताकि सारे क्वेश्चन को हम कर सकें, अच्छे से कर सकें। ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं था, फिर उसके बाद भी हमने इसको कराया कि कोई चीज़ अननोन ना लगे, सब कुछ टच करा दिया। ठीक है, सब कुछ हो गया, सब कुछ, कोई भी टॉपिक आप ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे ये अननोन है, ये पढ़ाया नहीं गया, आपके सिलेबस में है। और सारे क्वेश्चन हमने अच्छे अच्छे जो कर सकते थे वो कर लिए। उसके बाद भी आपको क्वेश्चन करना हुआ तो हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन कराएंगे। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगा तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा चाहिए आपको वो भी हम करेंगे। देखो स्ट्रेट लाइन है अभी, तो सारा जितना भी कॉन्सेप्ट था हमने पढ़ा, फार्मूले पढ़े, उसके बाद क्वेश्चन किया। अभी फिर क्या होगा, सर्किल हो जाएगा, फिर पैराबोला, ऐसे सब जब सब कुछ हो जाएगा तो इन सबको मिक्स करके जो क्वेश्चन बनते हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्किल और दो दो चैप्टर को मिला के जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो कुछ अलग क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी तो स्ट्रेट लाइन का आपको पता है, तो स्ट्रेट लाइन से जो भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लेंगे। सर्किल का पता नहीं है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, सर्किल भी है उसमें, स्ट्रेट लाइन भी है, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। पहले सर्किल पढ़ लें, स्ट्रेट लाइन पढ़ लें, उसके बाद जब उससे मिक्स होकर क्वेश्चन बनेगा तो उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये लास्ट क्लास है स्ट्रेट लाइन की, उसके बाद हम सर्किल स्टार्ट करेंगे। आप इसको पॉज करिए, नोट करिए, अच्छे से रिवीजन करिए, सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आप। पॉज करिए, नोट करिए।